हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ समर। विपक्षी दल अभी इंडिया ब्लॉक के बैनर तले खुद को एकजुट रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, जबकि बीजेपी लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी में है। विशेषकर उसकी निगाहें यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर टिकी है। इसमें से खास जोर उन सीटों पर है जिन पर 2019 के लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले आम चुनावों में हारी सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी संगठन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव के लिए कल से प्रभावी बना दिए गए हैं। सेंट्रल टीम के नेता एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी 2019 की हारी सीटों पर 15 फरवरी तक प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बता दें कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 62 पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने अपने कोटे की दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 5, बसपा के खाते में 10 और कांग्रेस ने 1 सीट रायबरेली जीती थी। बीजेपी को 2019 में यूपी के जिन लोकसभा सीटों पर हार मिली थी, उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना शामिल थी। इसमें से आजमगढ़ और रामपुर सीट पर बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव संचालन समिति का गठन भी कर लिया है। उसका लक्ष्य 31 जनवरी तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपना चुनाव कार्यालय खोलने का है। कई राज्यों में ये काम पहले ही पूरा हो चुका है, उनमें से गुजरात भी एक है। इन कार्यालयों से पार्टी अपनी चुनावी गतिविधियों को बढ़ाएगी। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं और उनकी एनडीए में वापसी हो गई है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को झटका दे चुकी है। अन्य राज्यों में भी सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए i24 न्यूज के साथ। शुक्रिया।